हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद सृष्टि। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1 द विट दैट वॉन्स द हार्ट पूर्वी बुक का। सो लेट्स स्टार्ट इट। द विजयनगर एम्पायर वाज रिनोड फॉर इट्स ग्लोरी, वेल्थ एंड कल्चरल अचीवमेंट्स। रिनोड का मतलब होता है वेल नोन। जो विजयनगर एम्पायर था वो जाना जाता था उसकी ग्लोरी के लिए, वेल्थ के लिए और कल्चरल अचीवमेंट्स के लिए। Among it, many illustrious ruler, King Krishnadevaraya ruled 59 to 29 C, stood out as a wise and powerful monarch. Illustrious का मतलब होता है respected and famous. बहुत सारे फेमस रूलर्स में जो किंग कृष्णदेवराया था उन्होंने रूल किया था 59 to 29 C में, जो स्टूड हुए थे एक पावरफुल monarch में. His region is often referred to as the golden era of Vijayanagar Empire. जो उनका रीजन था वो हमेशा उसको कहा जाता था गोल्डन एरा ऑफ विजयनगर एम्पायर। एक ऐसा टाइम जहाँ पर आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर फ्लरिश हो। अ ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग। पैटर्न का मतलब होता है सपोर्टर, वो लर्निंग को बहुत सपोर्ट करते थे। कृष्णदेवराया वॉज नॉट ओनली एन एमिनेंट वॉरियर बट ऑल्सो ए गिफ्टेड पोएट। एमिनेंट का मतलब होता है फेमस। जो कृष्णदेवराया थे वो खाली एक फेमस वॉरियर नहीं थे बट वो एक गिफ्टेड पोएट थे। उन्होंने एपिक लिखे हैं अमक्ता मलयादा और संस्कृत ड्रामा जम्बावती परिणायम। कृष्णदेवराया's court was home to 8 celebrated poets, collectively known as the Ashtadiggars. These poets, including Alasani Pedana and Tenali Ramakrishna, enriched the literary tradition with their masterpiece. जो कृष्णदेवराया था उनके कोर्ट में 8 सेलिब्रेटेड पोएट्स होते थे जिनको हम कहते थे अष्टदिग्गज। ये पोएट इंक्लूड करते थे इनमें अलसानी पेदाना और तेनाली रामाकृष्णा, जिन्होंने इनरिच किया था लिटरेरी ट्रेडिशन। तेनाली रामाकृष्णा इन पर्टिकुलर वाज नोन फॉर क्विक विट एंड ह्यूमर। तेनाली रामाकृष्णा जाने जाते थे क्विक विट एंड ह्यूमर की वजह से। अर्निंग हिम अ स्पेशल प्लेस इन द किंग कोर्ट एज बोथ अ पोएट एंड अ विटी एडवाइजर। इनको एक स्पेशल प्लेस मिलती थी बिकॉज ये दोनों काम करते थे। ये एक अच्छे पोएट भी थे और एक विटी एडवाइजर भी थे। His clever solution to seemingly insurmountable problems made him beloved figure in empire history. Insurmountable का मतलब होता है अनडिफीटेबल। चाहे कितनी हार्ड क्वेश्चन हो, कितने से भी हार्ड सिचुएशन हो, ये उस सिचुएशन को सॉल्व कर देते थे। Even the wisest ruler faced moments of disharmony and at one such time the king had a quarrel with this queen. तो जो किंग की लड़ाई हो गई उनकी क्वीन के साथ जिनका नाम था तिरुमलंबा, ओवर अ सीमिंगली ट्राइवल मैटर। ट्राइवल मतलब अनइम्पोर्टेंट, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बिना मतलब के। फॉर वीक्स ही डिड नॉट अटर सिंगल वर्ड टू हर। इन दोनों ने एक हफ्ते में एक बार भी बात नहीं की। एंड इन हिज फ्रस्ट्रेशन स्टॉप विजिटिंग हर ऑल टुगेदर। हिज एब्सेंस कास्ट a shadow over the palace and the once cheerful corridor seemed quiet and forlorn. Forlorn मतलब lonely, ठीक है। तिरुमलंबा distraught and upset. Distraught का मतलब extremely sad. जो तिरुमलंबा थी वो बहुत sad हो गई और upset हो गई। उन्होंने अपना ट्राई किया था इस सिचुएशन को सॉल्व करने का बट वो फेल हो गई। फिर उन्होंने सोचा कि तेनाली रामा से वो हेल्प ले, क्योंकि वो एक ब्रिलियंट कोर्ट के एडवाइज़र हैं और एक विटी पोएट है। रमा ने अच्छे से बातें सुनी, तेनाली रामाकृष्णा ने अच्छे से बातें सुनी कि क्या चीज़ है, क्या इंसिडेंट हुआ है। इससे पता लगा कि जो किंग थे उन्होंने एक पोम लिखी थी। इट वॉज फिल्ड विद वैग्यू एक्सप्रेशन। वैग्यू मतलब अनक्लियर। सन मून स्टार्स ब्यूटीफुल स्काई बट इट मेड नो सेंस। उसमें कुछ भी आ रहा है, सन आ रहा है, मून आ रहा है, स्टार्स आ रहे हैं, ब्यूटीफुल स्काई आ रहा है, कोई सेंस ही नहीं बन रहा था। When he tried reciting to his minister, they all avoided him. जब राजा ने मिनिस्टर्स को अपनी ये पोएम सुनाने का किया बट उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं। मेकिंग एक्सक्यूजेस बनाए, क्योंकि ऐसे सिंपल तो बोल नहीं सकते हैं कि हमें आपकी ये पोएम नहीं सुने, तो उन्हें एक्सक्यूजेस बनाए। इट वॉज लेट इवनिंग वेन ही केम टू मी सीकिंग एन ऑडियंस। मतलब तिरुमलंबा कह रही है कि ये शाम का वक्त था, ज़्यादा रात ही होने वाली थी, कह सकते हैं रात ही होने वाली थी जब वो मेरे पास आए ऑडियंस ढूंढते ढूंढते कि मेरी कोई पोएम सुन ले। He began reciting it to me, but I was so exhausted after a tiring day that I yawned. And मैं बहुत थकी हुई थी, इसकी वजह से मैंने बासी उबासी ले ली। Not once, but बहुत बार। तो किंग को लगा कि मैं उनकी पोएम की डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ। Since then he
सिंस देन उन्होंने मेरे से एक बार भी बात नहीं की। अगर मुझे पता होता कि ये सब होने वाला होता तो मैं अगला दिन चुनती। हेल्प मी प्लीज रामा, अब तुम ही किंग को समझा सकते हो। रामा नॉडेड थॉटफुली। इफ़ यू लाइक आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर। अगर तुम चाहती हो तो मैं इस मैटर को अच्छे से सॉल्व करूँगा। योर हाइनेस, बट इसके लिए एक वेल प्लान अप्रोच होना चाहिए और थोड़ा टाइम लगेगा स्ट्रेटजी को फाइंड करने के लिए। स्ट्रेटजी का मतलब होता है प्लान, राइट स्ट्रेटजी को फाइंड करने के लिए। जो क्वीन थी उन्होंने लास्ट होप रखा रामा पे और एग्री किया थैंक हिम प्रोफेशनली, मतलब इन लार्ज अमाउंट्स, मतलब बहुत अच्छे से बोला कि थैंक यू, अगर आप मतलब कि आपने मेरी प्रॉब्लम सही कर दी। द नेक्स्ट मॉर्निंग द रॉयल कोर्ट वॉज बसलिंग विद एक्टिविटी। बसलिंग मतलब बिजी। Ministers, scholars, courtiers filled the courtroom. Intricately का मतलब होता है in a detailed manner, ठीक है। It's intricately carved pillars towering towards the high ceiling. Rays of sunlight streamed through the open window. मतलब कि वहाँ पे पिलर्स गड़े हुए थे एंड यहाँ पे विंडो है, वहाँ से रे आ रही थी मैट पे, जो बहुत अच्छा लग रहा था। Despite the lively chatter, a tension hung in the air. The king sat on his ornate का मतलब होता है डेकोरेटिव थ्रोन पे बैठे जब वो, his expression stern, his sharp eyes scanning the room. It was evident that the unresolved quarrels still gnawed at him. Gnawed का मतलब होता है bothered, तो मतलब कि वो बहुत शांत हो गए और वो अपनी एक आंखों से पूरे कोर्ट में देख रहे थे कि क्या हो रहा है। The court discussion was centered on improving paddy cultivation in the empire. जो कोर्ट डिस्कशन था वो टॉपिक पे था कि हम पैडी कल्टीवेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। वन बाय वन मिनिस्टर ने खड़े हुए और अपने आइडियाज़ बताए। सम सजेस्टेड कि इरिगेशन नेटवर्क्स को एक्सपैंड कर दो और दूसरों ने बोला कि अच्छा मैन्योर यूज़ करो। अमिड दिस सजेशन तेनालीरामा स्टूड क्वाइटली एट द एज ऑफ द कोर्ट ऑब्जर्विंग एवरीवन विद अ एम्यूज स्माइल। वो लास्ट पे जाके कोने में बैठ के ये देख रहे थे कि कौन से क्या क्या सजेशन लोग दे रहे हैं। फाइनली जो किंग थे उन्होंने रामा को बुलाया। द चार्टर इन द कोर्ट डाई डाउन एज ऑल आइज टर्न टू हिम। रामा अप्रोच द थ्रोन, मतलब वो किंग के पास गए एक पैडी सीड्स को लेके, प्लेट में पैडी सीड्स को लेके, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। उन्होंने वो झुके और उन्हें बोला योर मेजेस्टी, मैं ये रेवोल्यूशनरी टाइप ऑफ पैडी सीड लाया हूँ। अगर ये हम उगाएंगे द यील्ड का मतलब हार्वेस्ट विल 3 times ग्रेटर देन द करेंट रिजल्ट, मतलब वो 3 times ग्रेटर हो जाएगी, बढ़ जाएगी करेंट रिजल्ट से। अ मर्मर स्वेप्ट थ्रू द रूम। वन ऑफ द कोर्टियर नोन फॉर हिज सरकाज़म मतलब मॉकरी, उन्होंने विस्पर किया टू बी हियर्ड कि मुझे लगता है ये मैजिक सीड है। दूसरों ने बोला ये बोलेगा कि ये बिना पानी के ग्रो होता है। दूसरे ने बोला कि क्या पता इसको ये मून पे मिले हो। स्नीकर रिपल थ्रू द कोर्ट। स्नीकर्स का मतलब सप्रेस्ड लाफ्टर, मतलब कि दबी वाली हंसी पूरे कोर्ट में रिपल्ड हुई। द किंग फाउंड अनइम्प्रेस्ड दैट साउंड अब्सर्ड। अब्सर्ड का मतलब होता है इलॉजिकल। जो किंग था वो अनइम्प्रेस्ड हुआ और वो साउंड का था इलॉजिकल बात। He muttered, such cultivation would need special soil, manure and pest and insects repellents. तो किंग ने बोला था कि सच कल्टीवेशन के लिए एक अच्छा स्पेशल सॉइल चाहिए, मैन्योर चाहिए, पेस्ट चाहिए और इंसेक्ट रेपेलेंट्स चाहिए। अगर बाय चांस कुछ गलत हो रहा हमारे फार्मर्स सब। रामा स्माइल अनफेज्ड का मतलब नॉट वरीड, बिना डरे उनने स्माइल की। तो ये कहते कि हाँ, रामा कहते कि हाँ ये सच बात है योर मेजेस्टी, बट रियल इशू ये है, अगर नॉट सीड्स के साथ कोई रियल इशू नहीं है, बट इशू ये है कि जो पर्सन पैडी सीड्स उगा रहा है। अ हश फेल ओवर द कोर्ट एज रामा वर्ड्स हंग इन द एयर। द किंग आईब्रोज फरोड मतलब wrinkled. What is the wrong with the person who sow the seeds? Speak clearly, Rama. He roared. उन्होंने बोला कि क्या दिक्कत है जो पर्सन सीड को सो करेगा, सही से बताओ, साफ साफ बोलो रामा। रामा glanced around the court, his sharp gaze meeting the skeptical eyes. Skeptical मतलब doubtful eyes of the courtiers. ये कहते हैं कि अगर if one were to sow seeds without a proper care, no one would reap a good harvest. He said, pausing for effect. एंड क्या होगा अगर पर्सन को यॉनिंग की हैबिट है और वो जब सो कर रहे हैं तो वो यॉन कर रहे हैं,
ऐसा नहीं होगा कि जो सीड्स हैं वो बिखर जाएंगे, स्कैटर हो जाएंगे. द कोर्ट वॉज erupted into laughter. तो द अर्लियर sarcasm replaced by genuine amusement. Even the king caught off guard, sighed and instinctively yawned. Rama watched him keenly मतलब intensely, then continued, Your Majesty, is there anyone in this world who does not yawn? It's is a natural breathing. वो कहते हैं रामा के मेजेस्टी, कोई ऐसी बात है कि इस वर्ल्ड में ऐसा कोई है जो यौन नहीं करता, ये एक नेचुरल ब्रीदिंग है. द किंग एक्सप्रेशन शिफ्टेड एंड रियलाइज ऑन डॉन. मतलब फिर उनको याद आया कि उनकी जो क्वेरल हुई थी क्वीन के साथ, फिर इनको ये भी याद आया कि उन्होंने उनको डांटा था यॉर्निंग के लिए हार्शली जब वो अपनी पोएम सुना रहे थे. फिर इन्होंने ये रियलाइज़ किया कि कितना अनफेयर हुआ. अगर मुझे पता होता है कि यॉर्निंग साइन नहीं होता डिसरिस्पेक्ट का मतलब होता है मूवमेंट और हैंड और हेड, ताकि हम कोई आइडिया मीनिंग एक्सप्रेस कर सके, तो मैं उसके गेस्चर इतने पर्सनली नहीं लेता. ही थॉट रिग्रेट फीलिंग हिज हार्ट. उनको बहुत रिग्रेट हुआ. द किंग अप्रोच द क्वीन विद अ सॉफ्ट इन एक्सप्रेशन. वो उसी शाम जो किंग थे वो एक सॉफ्ट इन एक्सप्रेशन के साथ क्वीन के पास पहुंचे. तिरुमल अम्बाल, he began with his voice gentle. I have even been foolish. I see now that I overreacted. I let my pride blind me. I am so sorry. उन्होंने सॉरी बोला और बोला कि मैं पागल हूँ जो मैंने इतना ओवर रिएक्ट कर दिया. आई एम सो सॉरी. ठीक है. द क्वीन who had a long for this moment smiled and replied, if you like we can leave the quarrel. हम ये लड़ाई को पीछे छोड़ते हैं और मैं अब ये तुम्हारी पोएम को सुनने के लिए बहुत उत्साहित हो, तुम अपनी पोएम सुनाओ. रामा who had orchestrated मतलब अरेंज orchestrated the settlement felt victorious. तो उसको खुशी हुई कि वो एकदम विक्ट्री पा गया कि हाँ मैंने इनकी लड़ाई अरेंज कर दी है. The king and the queen later presented him as a valuable gifts for his service. तो फिर किंग और क्वीन ने उनको एक वैल्यूएबल गिफ्ट्स दिए उनकी सर्विस के लिए, क्योंकि उन्होंने रामा ने लड़ाई ख़त्म करवा दी थी, अरेंज करवा दी थी. तो जो रॉयल कपल थे वो बॉन्ड था वो रिस्टोर हो गया, एंड जो पैलेस था वो ब्रिम था ओवरफ्लो हो गया वंस अगेन जॉय और लाफ्टर से. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर 1. एंड अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर में, सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. एंड अभी के लिए बाय बाय.